एक बार फिर होगा महाभारत का युद्ध। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका साधना पथ पर। दोस्तों, इन दिनों 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज की लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां खूब वायरल हो रही हैं। आज हम आपको इसी पुस्तक में उल्लेखित ऐसी कई भविष्यवाणियों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर एक तरफ बतौर हिंदुस्तानी जहां आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा, वहीं कुछ बातें आपको परेशान भी करेंगी। एक और जहां आपको ये भविष्यवाणियां हैरान कर देंगी, वहीं कुछ घटनाओं को सुनकर आपको भी एहसास होगा कि ऐसा होना तो शुरू हो चुका है। दर्शकों, आपको बता दें कि संत अच्युतानंद महाराज द्वारा रचित भविष्य मालिका में युग बदलने को लेकर कई सटीक भविष्यवाणियां की गई हैं, जो हमारे आज के समय से संबंधित है। और इन्हीं में से कुछ भविष्यवाणी उन्होंने भारत, अमेरिका और रूस के भविष्य और फिर से होने वाले महाभारत युद्ध को लेकर भी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे संकेत भी दिए हैं जिससे यह पता चल सके कि ये भविष्यवाणियां कब और कहां घटित होने वाली हैं। तो चलिए आपको एक एक कर ऐसी 7 भविष्यवाणियों के बारे में बताते हैं। पहला, 2025 के बाद का समय दुनिया के लिए एक विभीषिका के समान होगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे। विश्व की जनसंख्या घटकर मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। इसके कुछ समय बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा और दुनिया में रूस हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। दूसरा, वर्ल्ड वॉर 3 से 6 साल तक 6 महीनों तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत में हमला कर देगा। आखिरी के 13 महाभारत युद्ध में शामिल होगा और इस लड़ाई में जीत भारत की ही होगी। तीसरा, भारत का राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा, जो योगी पुरुष होगा, जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उनमें विश्व को नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी। वो धर्म के सहारे विश्व में शांति स्थापित कर सकेगा। चौथा, जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। ओडिशा का राजा एक बाल बुद्धि होगा। इतना ही नहीं, पुरी में स्थित जगन्नाथ धाम में पत्थर ऊपर से नीचे गिरेंगे और इस दौरान ध्वज कई बार गिरेगा। पांचवा, बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग लोगों को छलेंगे। नेक व धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। पुरुषों का पुरुष तथा महिलाओं का महिलाओं के साथ अप्राकृतिक संबंध बढ़ेगा। इंसानों के घर जानवर का हमला होगा। छठा, महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। दोस्तों, पुस्तक में ऐसा कहा गया है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वे सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते थे और उनकी इच्छा कलयुग के अंत में ही पूरी होगी। कल की अवतार का जन्म होगा। वहीं भगवान बलराम भी युद्ध नहीं लड़ पाए थे। भगवान बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी फिर से प्रकट होंगे और फिर महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। सातवां, कलयुग के अंत में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा, जो कि आसमानी पिंड होगा, जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे जगह ले जाया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी 7 वो भविष्यवाणियां जो सीधे तौर पर आप और इस संसार में जीवन यापन कर रहे सभी लोगों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी है। लोगों का मानना है कि संत अच्युतानंद महाराज ने अपनी सारी पुस्तकें अपनी योग शक्ति से लिखी है। वो चैतन्य महाप्रभु के मित्र थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी पुस्तकों में अनेक जन्म का वर्णन है। सतयुग में वो एक महर्षि थे। त्रेता में उन्होंने नल बनकर श्री राम की सेवा की। वहीं द्वापर में उन्होंने सुदामा बनकर श्री कृष्ण बनकर भक्ति की। वहीं कलयुग में वो अच्युतानंद बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में सहयोग किया। तो मित्रों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए।